आंदे आंदे आगे आंदे सर यहाँ पे थोड़ा टक्का पर जाना बंडी जी पीछे आ जाओ। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, जो नुकसान लोगों का हुआ है उसका जायजा आपने यहाँ पर लिया है, क्या आपने यहाँ पर देखा और क्या लोग बताएं? बेसिकली ये लोग दहशतगर्दी के पहले ही शिकार रहे हैं और जब जम्मू कश्मीर में हालात जो है ख़राब रहे और उस वक़्त डिफरेंट एरिया से ये दहशतगर्दी के सताए हुए लोग जो है उन्होंने जम्मू में आके यहाँ पनाह ली और जम्मू के लोगों ने भी बड़ी दरियादिली दिखाई और लोगों को यहाँ सेटल किया। आज बदकिस्मती से ये जो फ्लड यहाँ जम्मू में आया, मैं तो समझता हूँ कि पहली बार ये एक तूफ़ान यहाँ आया है जो नेचुरल डिज़ास्टर की शक्ल में बदल गया और जिस पे जम्मू का पूरा निज़ाम जो है वो दरम बरम हो चुका है। चाहे वो आप जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें, पावर डेवलपमेंट की बात करें, रोड कम्युनिकेशन की बात करें। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पर्सनली मॉनिटरिंग किया जब नुकसान हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यहाँ कैंप किया और डिफरेंट एरियाज़ का टूर लगाया। मैं खुद 3-4 दिन से यहाँ डिफरेंट एरियाज़ में अपने साथियों के साथ और मेरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं इनके साथ में मुआयना कर रहा हूँ। आज यहाँ बिजली चलाने में आने का मौका मिला है और मैं समझता हूँ कि आपका ये जो तवी का जो एरिया है, जो मेन ब्रिज जो गुजरनगर ब्रिज से लेके यहाँ तक, ये जो सिस्टम था, प्रोटेक्शन सिस्टम जो था वो टोटली डैमेज हो गया। आप जो मेन हमारा जो ब्रिज है उसकी हालत देखें तो उसके अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो एरिया है वो भी डैमेज हो चुका है। और ये अगर मैं समझता हूँ कि अगर बारिश थोड़ी सी और रहती तो ये पानी जो है यहाँ से तो शास्त्री नगर की तरफ, यहाँ तो सतवादी की तरफ जाता है और वहाँ से गांधीनगर पूरा उसकी लपेट में आता है। तो अल्लाह का करम हुआ कि बारिश थम गई और इस पे ये हालात जो हैं वो अब थोड़ा सा नॉर्मल हो रहे हैं। जहाँ हम जो PHE स्कीम है, हमारी बिजली का निज़ाम है, हमारा ये सब सिस्टम हम रिस्टोर कर रहे हैं और 2-3 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम इस बुरान से निकल जाएंगे। मेरे डिपार्टमेंट के सभी लोग लगे हुए हैं। जहाँ तक आपके इस एरिए का ताल्लुक है वो टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए भी हमारे लोग लगे हैं और परमानेंट सेटलमेंट के लिए, परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के लोग DPR वगैरह बना रहे हैं और मेरा ये मानना है कि एक पूरा इस एरिया में एक दोनों अतराफ में जब तक कोई प्रोटेक्शन, बड़ी प्रोटेक्शन वाल यहाँ दी ना जाए, आपका एरिया जो है वो खतरे से खाली नहीं रहेगा। मैं डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दूंगा कि ये एरिया जो है यहाँ एक प्रोटेक्शन बंद विद क्रेट्स लगा के इस एरिया का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और जो दूसरी तरफ एरिया है उसकी तरफ भी हम इसी तरीके से ये DPR बना के हम करेंगे। आज देश के होम मंत्री साहब यहाँ आए हुए हैं जम्मू में और मुझे उम्मीद है कि वो भी खुद देख रहे हैं, वो पर्सनली उन्होंने इस ब्रिज का भी मुआयना किया है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बात कही जो हर आदमी के दिल में वो बात लगी है और लोगों ने महसूस किया है कि 2014 के फ्लड के बाद या यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसा आया था वो लगा कहाँ है। अगर आज भी हम एक बारिश होती है तो हमारा निज़ाम तो दरम बरम हो जाता है और वो पैसा लगा कहाँ। 2014 में भी आपका ये, इससे पहले भी ये ब्रिज आपका टूटा था और उसी जगह से टूटा है आपका। और ये क्या वजह है, रीजंस क्या है इसके पीछे। और आपने ये भी बताया कि आपका ये जो गेट था, आपके जो गेट है ब्रिज के वो बंद किए हुए थे, तो वो भी